बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, आज 24 जनवरी को मध्य प्रदेश के इंदौर में भंडारे का शुभारंभ अत्यंत आध्यात्मिक वातावरण के साथ हुआ। सुबह का दृश्य ही ऐसा था कि मानो पूरा इंदौर सतनाम की लहरों में डूब गया हो। सुबह 9:15 बजे हुजूर जी ने विभिन्न जत्थों को दर्शन दी और ठीक 9:24 बजे हुजूर जी स्टेज पर विराजमान हो गए। उस पावन समय में जो शब्द गाया जा रहा था, गुरु बिन कौन बतावे बाट, उसने संगत के हृदय को भीतर तक स्पर्श कर दिया। इसके पश्चात ठीक 8:30 बजे सत्संगी जी द्वारा सत्संग आरंभ किया गया। लगभग 30 मिनट के सत्संग के बाद दो और शब्द गाए गए, ओहु शबा बुबा मरे रह गए, और फिर हुजूर जी ने अत्यंत प्रेम पूर्वक सवाल जवाब कार्यक्रम की शुरुआत की। हर उत्तर में ज्ञान के साथ साथ करुणा और सरलता झलक रही थी। आज इंदौर में संगत की संख्या इतनी अधिक थी कि ब्यावरा सेंटर के भंडारे से भी ज्यादा संगत यहां उपस्थित रही। चारों ओर संगत ही संगत, पार्किंग पूरी तरह भर चुकी थी, फिर भी संगत का आना थमा नहीं। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो हर हृदय को आज ही हुजूर जी के दर्शन का बुलावा मिला हो। इंदौर में जब भी भंडारा होता है, हर बार संगत पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ देती है, और आज का दिन भी इसका सजीव प्रमाण रहा। भीड़ इतनी अधिक थी कि प्रशासन के अधिकारी भी सेवादारों के साथ मिलकर यातायात व्यवस्था संभालने में जुटे हुए थे। सच में संगत जी, आज का यह भंडारा केवल आयोजन नहीं था, यह सदगुरु की कृपा, संगत का प्रेम और सेवा की मिसाल बन गया। राधा स्वामी जी बने। आइए अब सवाल जवाब सुनते हैं। एक बहन ने कहा, हुजूर जी, मेरी कुछ सहेलियां अक्सर मंदिर में जाती हैं और वह मुझे कहती हैं कि तुम्हारे सत्संग घर में ना तो कोई आरती होती है, न दीपक जलता है, न घंटी बजती है, फिर भी तुम वहां जाकर मालिक की भक्ति करते हो। आगे यह बहन कहने लगी कि मेरी सहेलियां मुझे कहती हैं कि तू भी हमारे साथ मंदिर चलाकर वहां मालिक का वास है। हुजूर जी ने समझाया कि बेटा, अगर मालिक का वास किसी बाहरी स्थान पर होता तो मालिक को पाना बहुत आसान हो जाता। मालिक का वास मंदिर में जरूर है, लेकिन वह मंदिर है हमारा अपना मन। मंदिर का मतलब ही है मन के अंदर। आगे हुजूर जी ने कहा कि सत्संग घरों में जाने का मतलब यह नहीं होता कि वहां मालिक विराजमान है, बल्कि सत्संग घर में हमें वह सब कुछ सिखाया जाता है जिससे हम मालिक के और करीब पहुंच सके। असल में मालिक हमारे अपने अंदर है, लेकिन अंदर उसकी पहचान करने के लिए हमें एक दिशा चाहिए, और वह दिशा हमें सत्संगों में समझाई जाती है। फिर एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, इंसान इस दुनिया में आता ही क्यों है? जब सब कुछ यहीं रह जाना है तो जन का उद्देश्य क्या है? हुजूर जी ने समझाया कि बेटा, यह संसार एक स्कूल की तरह है। जैसे एक बच्चा जब जन्म लेता है तो माँ बाप उसको सिखाते हैं, फिर उसको स्कूल भेजा जाता है ताकि बच्चा सीख सके। स्कूल कॉलेज से डिग्री लेने के बाद बच्चा वापस घर लौटता है। इसी तरह हम सब मालिक के बच्चे हैं, और मालिक ने हमें दुनिया रूपी इस स्कूल में सीखने के लिए भेजा है। हमारा उद्देश्य यहाँ सीखना और फिर वापस अपने घर जाना होता है। लेकिन यहाँ आकर इंसान अक्सर अपना उद्देश्य धन दौलत जमा करना समझ लेता है और सीखने की बजाय अपने इस जीवन को व्यर्थ कर देता है। फिर एक बहन ने कहा, हुजूर जी, मेरी माता जी कहती है कि नाम में बहुत ताकत होती है, नाम हमारे सब दुख खत्म कर देता है। क्या ऐसा सच में है? हुजूर जी ने समझाया कि बेटा, नाम से इस पूरी सृष्टि का जन्म हुआ है। नाम है तो यहाँ हर चीज का वजूद है। हुजूर बोले, नामो उपजय नामो बिसे, नाम से सब उत्पन्न हुआ है और नाम में ही सब विलीन हो जाएगा। आगे हुजूर जी ने समझाया कि नाम का सहारा लेकर हम कर्मों से तो नहीं बच सकते, लेकिन नाम के सहारे से हमारे अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि हम बड़े बड़े कर्मों का हिसाब आसानी से दे सकते हैं। फिर एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, क्या गुरु के बिना भी मुक्ति संभव है? हुजूर जी ने जवाब दिया कि बेटा, जैसे हम किसी नई जगह पर जाते हैं तो हमें गाइड की जरूरत होती है, वैसे ही परमार्थ भी हमारे लिए एक नई जगह, नए शहर जैसा है, और इस रास्ते को हम गुरु की गाइडेंस से समझ सकते हैं। अकेले हम भटक जाते हैं। फिर एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, आज के समय में गृहस्थ जीवन और भक्ति साथ कैसे चले? हुजूर जी ने समझाया कि बेटा, कोई भी संत महात्मा हमें यह नहीं सिखाते कि मालिक की भक्ति के लिए हमें दुनियावी और पारिवारिक जिम्मेदारियां छोड़ देनी है। संत हमेशा यही समझाते हैं कि हमें इस दुनिया के बीच रहते हुए अपनी सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए मालिक की भक्ति में लगना है। इसलिए 24 घंटे में से सिर्फ 2.5 घंटे ही भजन सिमरन के लिए कहे गए हैं। बाकी के 21 से 22 घंटे पारिवारिक जिम्मेदारियों और अपने कामों के लिए बहुत होते हैं। फिर एक बहन ने कहा, हुजूर जी, आज का दौर मोबाइल युग है और आज ज्यादातर लोग टीवी की जगह मोबाइल देखना पसंद करते हैं, क्योंकि हर छोटी बड़ी खबर मोबाइल पर सबसे पहले आती है।
इसलिए आज हम सब मोबाइल के गुलाम बनते जा रहे हैं। ऐसे में हम खुद को कैसे संभाल सकते हैं? हुजूर जी ने कहा कि बेटा, दुनिया में जब नई तकनीक आती है तो तकनीक का सहारा लेना कोई गलत बात नहीं है। तकनीक से हमारा काम आसान हो जाता है और समय भी बचता है, लेकिन हमें तकनीक को एक सहारे की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। आज हम तकनीक के गुलाम बनकर बैठ गए हैं। सुबह आंख खुलते ही मालिक का शुक्र करने की बजाय सबसे पहले मोबाइल उठा लेते हैं, जैसे एक रात में दुनिया इधर उधर हो गई हो। फिर हम कम से कम 1 घंटा मोबाइल देखते हैं और दिन में 50 से ज्यादा बार मोबाइल देखते हैं। रात को सोने से पहले फिर 1 घंटा मोबाइल चाहिए होता है। हुजूर जी ने सलाह दी कि हमें दिन भर में एक समय फिक्स करना चाहिए कि हम इस समय पर कुछ देर मोबाइल देखेंगे और फिर दिन भर में अगर जरूरी ना हो तो मोबाइल नहीं देखेंगे। फिर एक भाई ने कहा, हुजूर जी, हमें अपनी मौत से डर क्यों लगता है, जबकि मृत्यु के बाद तो आत्मा का अगला सफर शुरू होता है। हुजूर जी ने समझाया कि क्योंकि हम अपने शरीर और अपने रिश्तों को सच मान बैठे हैं, इसलिए हमें डर लगता है कि यह सब रिश्ते हमारे जाने के बाद यहीं छूट जाएंगे। हम मोह में बंधे हुए हैं और मोह से खुद को बाहर निकालना इतना आसान नहीं होता। जिस दिन हमें यह पहचान हो जाएगी कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, उस दिन यह डर निकल जाएगा और पहचान करने के लिए हमें हर रोज भजन सिमरन करना होगा। फिर एक भाई ने कहा, हुजूर जी, जब हम मालिक से अरदास करते हैं, विनती करते हैं, तो क्या मालिक हमारी विनती सुनता है? हुजूर जी ने समझाया कि हमें मालिक से अरदास करने की कोई जरूरत नहीं है। मालिक हमारी अवस्था को जानता है। मालिक को पता है कि हमें कब और क्या देना है। मालिक हमसे बेहतर हमें जानता है। इंसान अरदास के समय अक्सर कुछ ना कुछ मांगता है, जबकि मालिक ने जो देना है वह हमारे बिना मांगे ही दे देता है। फिर एक भाई ने कहा, हुजूर जी, इंसान को अपने जीवन में कभी भी संतोष क्यों नहीं मिलता? सब कुछ होने पर भी मन खाली खाली क्यों रहता है? हुजूर जी ने समझाया कि बेटा, संतोष बाहर की चीज नहीं है। इंसान सोचता है यह मिल जाए तो चैन मिलेगा, वो मिल जाए तो सुख मिलेगा, पर जब वह मिल जाता है तो मन कहता है अब कुछ और चाहिए, क्योंकि मन सीमित चीजों से असीम सुख चाहता है और यह संभव नहीं है। हुजूर बोले, आत्मा असीम है, उसे संतोष केवल असीम प्रभु से मिलेगा, दुनिया की सीमित चीजों से नहीं। फिर एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, अगर हमारे दिल में किसी चीज को पाने की सच्ची चाह हो या किसी इंसान को हम दिल से चाहते हो तो उसे पाने का सही तरीका क्या है? हुजूर जी ने बड़ी शांति से समझाया, बेटा, इंसान के भीतर जो मन है वही तरह तरह की इच्छाएं पैदा करता है। मन चाहता है कि जो अच्छा लगे, जो प्रिय हो, वह तुरंत मिल जाए। लेकिन सच्चा रास्ता यह नहीं है कि हम मन की हर चाह को पकड़कर बैठ जाए। सच्चा रास्ता यह है कि अपनी पूरी मेहनत, ईमानदारी और प्रयास कर दें और उसके बाद परिणाम को मालिक की मर्जी पर छोड़ दें। जो चीज तुम्हारे भाग्य में लिखी है वह तुम्हें जरूर मिलेगी। ना उसे कोई छीन सकता है, ना ही कोई रोक सकता है। फिर एक भाई ने कहा, हुजूर जी, मेरे पास कोई सवाल नहीं है, मैं बस आपसे माफी मांगना चाहता हूं। मुझसे जीवन में कई बार बहुत बड़ी गलतियां हो गई हैं। मैं उन सब के लिए आपसे क्षमा चाहता हूं। हुजूर जी की आवाज में उस समय बहुत विनम्रता थी। उन्होंने तुरंत कहा, बेटा, मुझसे माफी क्यों मांगते हो? मैं कौन होता हूं माफ करने वाला? तुम और मैं, हम दोनों में कोई फर्क नहीं है। अगर मैं इस समय कुर्सी पर बैठा हूं तो इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि मैं तुमसे बड़ा या ऊंचा हो गया हूं। मैं भी तुम्हारी तरह एक साधारण इंसान हूं। माफी अगर मांगनी है तो उस मालिक से मांगो जिसने हमें यह चौकित जीवन दिया है। और माफी से भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि हम अपनी गलतियों से सीखें। जो बीत गया उसे दिल पर बोझ बनाकर ना रखें और आगे चलकर वही गलती दोबारा ना करें। यही सच्चा प्रायश्चित है। फिर एक बहन ने कहा कि हुजूर जी, लोग कहते हैं कि अगर दिल से की गई अरदास सच्ची हो तो वह जरूर पूरी होती है। क्या यह सच है? हुजूर जी ने बहुत गहराई से बात समझाई। उन्होंने कहा, बेटा, अगर हम थोड़ा ठहर कर यह समझने की कोशिश करें कि किस्मत बनती कैसे है तो सच्चाई साफ दिखने लगती है। किस्मत कोई अचानक लिखी गई कहानी नहीं है। किस्मत हमारे पिछले कर्मों का परिणाम होती है। जैसे जैसे हम कर्म करते हैं वैसे वैसे हमारी किस्मत का स्वरूप बनता जाता है। जो कुछ भी तुम्हारी किस्मत में लिखा है वह मालिक तुम्हें बिना मांगे भी जरूर देता है। अरदास करना मालिक की मजबूरी नहीं, हमारे मन की शांति के लिए होता है। क्या उस मालिक को यह नहीं पता कि तुम्हें क्या चाहिए? जिसके पास देने की ताकत है उसके पास यह समझने की शक्ति भी है कि उसके बच्चे को कब, क्या और कितना चाहिए। इसलिए बहदरी बहाब मैं बार बार यही कहता हूं, मालिक से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। जो उसने तुम्हारे लिए तय किया है वह सही समय पर सही तरीके से तुम तक अपने आप पहुंच जाएगा।
फिर एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, अक्सर यह कहा जाता है कि जो लोग जानवरों का मांस खाते हैं उन्हें अगले जन्म में जानवर बनना पड़ता है, और जो आज जानवर हैं वे अगले जन्म में इंसान बनकर दूसरों को काटते हैं। क्या सच में ऐसा होता है? हुजूर जी ने बड़ी सहजता और गहराई से बात समझाई। उन्होंने कहा, बेटा, कर्मों का हिसाब बहुत सूक्ष्म होता है। यह कोई सीधा साधा गणित नहीं है कि जिसने 10 जानवर खाए वह ठीक 10 बार जानवर बनकर ही जन्म ले। कर्म इस तरह से भी फल दे सकते हैं कि जिसने जितना दर्द किसी को दिया है उसे उतना ही दर्द किसी ना किसी रूप में स्वयं ही सहना पड़े। मतलब यह नहीं कि रूप वही दोहराया जाएगा, पर अनुभव का हिसाब पूरा होता है। जिन जानवरों को मरते समय पीड़ा हुई, वही पीड़ा किसी न किसी रूप में कर्म करने वाले को भी भुगतनी पड़ती है। यही कर्म का गहरा नियम है। फिर एक लड़के ने पूछा, हुजूर जी, नाम दान लेना इतना जरूरी क्यों माना जाता है? हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए उससे एक सवाल कर लिया, बेटा, पहले यह बता, कपड़े पहनना क्यों जरूरी होता है? लड़के ने उत्तर दिया, हुजूर जी, अपने शरीर को ढकने के लिए कपड़े जरूरी होते हैं। तब हुजूर जी ने बहुत सुंदर उदाहरण देकर समझाया, ठीक उसी तरह नाम दान हमारे भीतर के अवगुणों को ढकने और दूर करने के लिए जरूरी होता है। जब इंसान नाम दान लेकर भजन सिमरन करता है तो धीरे धीरे उसके भीतर छिपे दोष जैसे क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या कम होने लगते हैं। नाम दान आत्मा के वस्त्र जैसा है। फिर एक बहन ने पूछा, हुजूर जी, जब भी आपके और बाबा जी के दर्शन करती हूं तो अपने आप मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आपको वह बुद्धियां पा याद थी और कभी कभी पूरे शरीर में कंपन सा महसूस होने लगता है। क्या यह सही है? हुजूर जी ने बड़े प्रेम से कहा, बेटा, जहां सच्ची भावना होती है वहां इंसान का मन अपने आप पिघल जाता है। यह सब भावना का ही प्रभाव है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जब हम हंसते हैं तो भी वह भावना की वजह से होता है, और जब हमारी आंखों से आंसू बहते हैं तो वह भी भावना का ही रूप है। दिल का जुड़ाव जब गहरा होता है तो शरीर भी उसकी प्रतिक्रिया देता है। फिर एक लड़के ने कहा, हुजूर जी, मैं स्कूल में पढ़ता हूं। कभी कभी कुछ लोगों पर मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है और मन ही मन में मैं उनके बारे में गलत सोच बैठता हूं, लेकिन बाद में मुझे एहसास होता है कि मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हुजूर जी ने उसे बहुत प्यार से समझाया, बेटा, याद रखो, इस दुनिया में हर इंसान को एक ही मालिक ने बनाया है, सब उसी की संतान है। जब हम किसी का बुरा सोचते हैं तो असल में हम मालिक के ही किसी बच्चे के लिए बुरा सोच रहे होते हैं। इसलिए हमें ना तो किसी के बारे में बुरा सोचना चाहिए और ना ही किसी पर उंगली उठानी चाहिए। जहां तक संभव हो सबसे प्रेम से बात करो, सबको अपना समझो। यही इंसानियत है और यही सच्ची भक्ति की शुरुआत है। संगत जी, आइए अब आपको आपके अपने YouTube चैनल पर एक सच्ची घटना सुनाते हैं। यह घटना उन सब के लिए बड़ी सीख है जो अक्सर अपनी किस्मत को दोष देते हैं। संगत जी, परमात्मा हर जीव की किस्मत उसके अपने कर्मों के अनुसार लिखते हैं। जिसके भाग्य में जो तय कर दिया गया है वही उसके जीवन में घटित होता है। इसलिए बेवजह की चिंता में डूबे रहना बुद्धिमानी नहीं है। इस बात को हम एक साखी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। एक व्यक्ति था जो गुरु के लंगर में रोज अमीर गरीब सभी को प्रेम से प्रसाद खिलाया करता था। एक दिन वह लंगर में सेवा करते करते मन ही मन सोचने लगा, मैं रोज इतने लोगों को खाना खिलाता हूं। उसी समय प्रसाद खा रहे एक व्यक्ति ने उससे कहा, भाई जी, थोड़ी और दाल मिल जाएगी। सेवक के मन में घमंड जा उठा। वह बोला, क्यों नहीं मिलेगी? मेरे राज में सबको पेट भर खाना मिलेगा। मेरा भंडारा कभी खाली नहीं होता। जितना चाहो उतना खाओ। मेरे राज्य में किसी को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। दिन बीतते गए, लंगर चलता रहा, लेकिन साथ साथ उस भाई जी का अहंकार भी बढ़ता चला गया। वो बार बार कहता, खाओ खाओ, मेरे राज में खाओ, मेरे रहते किसी का पेट खाली नहीं रह सकता। एक रात वह गहरी नींद में था। सपने में श्री गुरु नानक देव जी उसके सामने प्रकट हुए और बोले, आज एक जरूरी काम है, मेरे साथ चलो। गुरु जी उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गए। वह पहाड़ इतना ऊंचा था कि वहां सांस लेना तक कठिन हो रहा था। चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी। कड़ाके की ठंड से भाई जी की हालत खराब हो गई। कांपते हुए उसने गुरु जी से कहा, गुरु जी, ठंड से जान निकली जा रही है और सांस लेने में भी बहुत तकलीफ हो रही है। गुरु जी ने शांत स्वर में कहा, अवली तेरा महा, डरो मत, अपने सामने की जमीन खोदो। भाई जी ने गुरुजी की आज्ञा मानकर बर्फीली जमीन खोदनी शुरू की। कुछ समय बाद उसने गहरा गड्ढा बना लिया। उस गड्ढे के भीतर एक बहुत बड़ा पत्थर निकला। गुरुजी ने कहा, अब जरा ध्यान से देखो, तुम्हारे सामने क्या दिखाई दे रहा है। भाई जी ने जब चारों ओर नजर डाली तो वह आश्चर्य से भर गया। इतनी ऊंचाई और दुर्गम स्थान पर जहां इंसान का पहुंचना भी कठिन था, जिनके पास बाबा जी ने भंडारों के भंडार भरे हुए हैं, वह सेवा भी देते थे।
तो कुछ तो बाबा जी का ही इतना राशन अपने ही ट्रकों का इतना आता था, तो वह सारा सामान हॉल में जाता था। तो हम लोग जब वहां सफाई करते थे, वहां पर देखभाल करते थे, तो मन में एक ही विचार आता था कि बाबा जी तेरे घर में इतना, तेरी बेटी के घर में तेल लाने का भी तड़का नहीं। मन बहुत उदास होता था, रोता था, और एक ही बात निकलती थी, बाबा जी तेरे घर में प्रवचन के लिए संगत आई है तो देखो कि हर टाइम कितना राशन तैयार होता है, कितने लोग खाना खाते हैं, कितनों का पेट भरता है। लेकिन बाबा जी तेरी बेटी के घर अगर कोई मेहमान आने को भी आता है ना, तो तेरी बेटी मना कर देती है, सोचती है कि हमारे घर कोई आए ना। बहुत मन परेशान होता था, बस यही कहती थी, बाबा जी इतना तो दो कि हम मेहनत कर रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं, अब तो हमारा सारा कुछ बर्बाद हो गया है। इतना ही दे दो कि बाबा जी किसी के आगे हाथ ना करना पड़े। जिन लोगों ने हमें भिखारी कह दिया कि यह भीख मांगेंगे, दर दर भटकेंगे, बाबा जी बस वह दिन कभी मत दिखाना, लाज रख लेना अपने बच्चों की। संगत जी यही बातें मन में बसाती थी। सेवा करते रहते थे। जब घर आते थे माता पिता का मन उदास देखते थे, बहुत दुखी होता था मन। ऐसे ही रोज जाना फिर आ जाना। ऊपर से लोगों की बातें, माता पिता को लोग कहते थे, अब तेरे बच्चों के पास कहां से पैसा आया, रोज रुद्रपुर जाते हैं, रोज रुद्रपुर जाते हैं। मोटरसाइकिल क्या पानी से चलती है? वैसे तो तुम कहते हो तुम्हारे पास अब कुछ रहा ही नहीं। तो परिवार वाले, मेरे माता पिता कह देते थे कि इतना भी ना परेशान हो, जो हो गया सो हो गया। अगर उनके बाबा जी ने आज उनकी हालत ये की है ना, तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि अच्छे दिन ही आएंगे। तो लोग कहते थे, अरे ओ बाबे ने तो वैसे ही तो बेड़ा गर्क करके रख छोड़ा है, तान के नंगा करके रख छोड़ा है। जमीन ज्यादा तुम्हारी बिक गई, तुम्हारे पास बचा ही क्या है, कुछ नहीं मिलना। अगर ऐसे ही रोज जाते रहे तो जो बचा खुचा है वह भी बिक जाना है। तो मेरे ससुर की आंखों में भी संगत जी आंसू आ जाते थे। वो कहते थे, अब रहा ही कहां है, अब तो मेरे सिर्फ बच्चे ही हैं, वो बस तंदुरुस्त रहें, हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर कमाने वाले रहेंगे तो पैसा ही पैसा आएगा एक दिन। ऐसे ही संगत जी बस दिन बीतते जा रहे थे। बाबा जी के विजिट को सिर्फ 10 दिन रह गए थे। अब जो सेवा थी वह पंडाल में जानी थी। जो हमारा जत्था था वह सारा पंडाल का था, क्योंकि उनको हर साल वो लोग सेवा करते थे, पंडाल में ही सेवा करते थे। लोग उनके सभी के जो भी कार्ड वगैरह हैं सब बने हुए थे। स्लिप पक्की बनी हुई थी, किसी की ओपन स्लिप भी बनी हुई थी जो पहले सेवा करते थे। लेकिन उनमें से एक मैं ही थी जिसकी कोई ओपन स्लिप नहीं थी, कोई बैच नहीं था, कोई कुछ नहीं था। लेकिन 10 दिन अभी टाइम था तो लोग खुली सेवा भी खूब कर रहे थे। तो हमारी जो जत्थेदारनी थी वह कहने लगी कि ऐसा है, जब तक खुली सेवा लगती है तब तक तुम करो। लेकिन मेरी आंखों में आंसू थे। संगत जी, मैं ना पंडाल की सेवा करना चाहती थी, मैं सोचती थी मुझे पंडाल की सेवा मिल जाए। मैं एक बार ना बाबा जी को करीब से देखना चाहती हूँ। मेरा सपना था पंडाल में सेवा करने का। मैं जब छोटी होती थी ना, जब मैं मम्मी पापा के साथ पंजाब जाया करती थी, तो वहां पर जब मैं वहां पर बैठी होती थी ना संगत में, तो मैं हमेशा अपनी मम्मी से ना एक बात कहती थी कि मम्मी, क्या कभी वो दिन आएगा कि मैं भी पंडाल की सेवा करूंगी? देख कितनी सोनी सोनी कुर्तियों वाले जी सेवा कर रहे हैं, मैं भी सेवा करनी है। मम्मी कहती, सेवा ऐसे नहीं मिलती पंडाल की सेवा बड़े कर्म वालों को मिलती है। मैं कहती, अच्छा, तब का मेरा सपना था। तो संगत जी जो मेरी जत्थेदारनी थी वह कहने लगी, स्लिप बननी तो अब बहुत मुश्किल है, क्योंकि बाबा जी का विजिट करीब आ गया है, सभी की स्लिपें तैयार हो चुकी हैं। अब तो तू उसी दिन तक ही सेवा कर सकती है जिस दिन तक बाबा जी की मतलब एंट्री नहीं होती। 3 दिन पहले अंदर एंट्री नहीं होगी। अब मैं रोने लगी। संगत जी, मैंने कहा ना, मुझे तो पंडाल में सेवा करनी ही करनी है। अब संगत जी, मैं ना रोज पंडाल में जाने लगी उनके साथ। हम कम से कम भी 30 से 40 लोग होंगे पंडाल की सेवा में। उनकी सभी की स्लिपें थीं। अब जब मैं जाने लगी संगत जी, मैंने अपना मन तोड़कर इतनी सेवा की, इतनी सेवा की। वहां पर भी झाड़ू पोछा वगैरह, नीचे जो सीमेंट लग जाता है उसको रगड़ गड़ के साफ करना, सड़ के साफ करना। वाह जी वाह, क्या नजारा था वो, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैंने बैठना ही नहीं, मैंने बस लगी रहना, सेवा करते रहना। 15 से 20 मिनट, आधा घंटा छुट्टी मिलती है। लंगर खाया, आओ आराम कर लो थोड़ा बहुत। तो संगत जी, जब हम लंगर खा के आ जाते थे, मैं तब ड्यूटी पर नहीं बैठती थी, मैं सेवा ही करती जाती थी, सेवा ही करती जाती थी। अब मेरी जो जत्थेदारनी करनी थी ना, वह इस चीज को देखकर और भी जो थे वह सारे कहती थी, ये ड्यूटी पर नहीं बैठती। अब आधे से ज्यादा लोगों को तो पता ही नहीं था कि हमारे हालात क्या है, हम किस चीज से गुजर रहे हैं। सबको ऐसा लगता था कि यह बहुत अच्छे परिवार से हैं, इनके पास बहुत पैसा है, सभी को ऐसा लगता था।
अब संगत जी वहां क्या होता था, जो 10 दिन सेवा चली ना, उस दिन में जैसे बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बाबा जी ने बहुत मेहर की है लोगों पर, तो वह रोज कुछ ना कुछ खरीद के ले आते थे, संगत में बांटते थे, इतनी महंगी महंगी चीजें खाने पीने की। अब मेरे साथ में कुछ रिश्तेदार भी थे जो सेवा करते थे, वह भी ले जाते थे। लेकिन मेरे मन में भी यह बात आती थी, देखो बाबा जी ने इन्हें कितना इतना पैसा दिया हुआ है कि यह सेवा कर रहे हैं, एक हम हैं जो सिर्फ खा ही रहे हैं। आज हमारे हाथ में इतना भी नहीं है कि हम सेवा कर लें। अब जो होना था संगत जी ऐसे ही चलता रहा। जब हमारे पास था ही नहीं तो हम क्या किसी को खिला सकते हैं। अब संगत जी सिर्फ और सिर्फ 4 दिन रह गए। 4 दिन रह गए तो जो मेरी जत्थेदारनी थी ना, वो चौथे दिन मुझसे कहने लगी, जब 4 दिन बाबा जी के विजिट में रहने लगे, मुझसे कहने लगी, ऐसा है अपना आधार कार्ड वगैरह जो भी है वह दे दो, अगर तो कुछ होगा। मैंने सेक्रेटरी साहब से बात की है जो रुद्रपुर के हैं, क्योंकि सभी को पता था कि डॉली की आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू है, और वो आंसू किस किस वजह से है ये किसी को पता नहीं था। तो संगत जी उन्होंने मेरा सारा कुछ ले लिया, आधार कार्ड वगैरह सब कुछ ले लिया। लेकिन क्या हुआ, वो चौथा दिन भी निकल गया। अब 3 दिन ही रह गए तो जो मेरी जत्थेदारनी थी वो कहने लगी, डॉली ऐसा है, बस तुझे ना आज ही एंट्री होगी, अब 2 दिन तुम्हारी एंट्री नहीं होगी अंदर, क्योंकि तुझे स्लिप तो मिलना बहुत मुश्किल हो गया है तुम्हारे लिए। मैंने कहा अच्छा। मैं संगत जी सेवा करने लगी। उस दिन मैं सारा दिन चुप ही नहीं, बस रोई जा रही थी, सेवा किए जा रही थी। अब मेरी जत्थेदारनी बहुत ही अच्छी थी, वो सेक्रेटरी साहब के पास गई और भी 2-4 लोग गए उनके साथ। उन्होंने कहा कि ऐसे से एक लड़की है, उसका हमें जरूर यह काम करना है। सेक्रेटरी साहब कहने लगे, ये क्या बात हुई, कोई गलत नहीं, हम उसकी आज ही ओपन स्लिप बनाते हैं। संगत जी बस 2 दिन विजिट को रह गए थे बाबा जी के। उस दिन मेरी एंट्री नहीं होनी थी और शाम के 4 बजे मेरी जत्थेदारनी आई, तो जब मैंने देखा तो वो ना दूर से ही ऐसे जानबूझकर सिर घुमाने लगी कि नहीं, काम नहीं हुआ। संगत जी मैं वहीं लेट गई, मैं रोने लगी, मैं वहां पर लेट गई, मेरे सिर में दर्द होने लगा। सारे कहने लगे क्या हुआ। मैंने कहा मेरा मन नहीं है उठने को। कहने लगी सेवा नहीं करी। मैंने कहा नहीं करूंगी, अभी रुक जाऊंगी, मेरा सिर बहुत दर्द हो रहा है। जब मेरे पास जत्थेदारनी आई, उसने संगत जी मेरे गले में यह ओपन स्लिप डाल दी। कहने लगी तेरी स्लिप बन गई है। सच में संगत जी, सभी लोग हैरान हो गए, और वह जो जत्थेदारनी थी ना, उसकी आंखों में भी आंसू बहे। कहने लगे, डॉली आज तक ऐसे कभी होता ही नहीं है कि बाबा जी के विजिट के 2 दिन पहले किसी की स्लिप तैयार हो जाए, क्योंकि यहां पर साल साल सेवा लोग करते हैं, तब जाकर सेवा मिलती है पंडाल में। लेकिन सच में तू बहुत भाग्य वाली है, बहुत कर्मों वाली। संगत जी, मुझे उस दिन भरोसा ही नहीं हो रहा था कि बाबा जी ने मुझे आज इतना कुछ दे दिया। सच में संगत जी, जब मुझे वह स्लिप मेरे गले में पड़ी ना, मुझे ऐसे लगा कि जिंदगी की सारी दौलत, खुशियां, मैं कह रही हूं, किसी चीज की कमी ही नहीं रही। अब संगत जी, मेरा जो मन था, दिमाग था, सारा कुछ पलट गया। अब मुझे कोई चाहत ही नहीं रही। मैंने बाबा जी से, पता है क्या अरदास की, जो तेने को अच्छा लगे बाबा जी वही कर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज मुझे जो मिलना था वही मिल गया। बड़ी खुशी खुशी में संगत जी, बड़ी खुशी। जब मैंने इन्हें बताया तो संगत जी, इनका तो खुशी का ठिकाना ही नहीं, खुशी का ठिकाना नहीं। अब संगत जी सिर्फ और सिर्फ 2 दिन रह गए थे, 2 दिन बाबा जी के विजिट के लिए, और मेरे पास व्हाइट सूट ही नहीं था, क्योंकि मैंने सिलवाया ही नहीं था। मुझे पता था मेरी कहाँ सेवा लगनी है। जब मैं आई संगत जी, शाम को अगले दिन सुबह ही हमें जाना था। अब मैंने कहा कि मेरे पास तो सूट नहीं है। तो संगत जी, मेरी बहन यहां से थोड़ी दूर रहती है, 60 से 70 किलोमीटर पर। तो मेरी बहन को मैंने फोन किया कि ऐसे से मेरे पास ना सूट नहीं है, सुबह मेरी सेवा है। तो वो कहने लगी अब क्या होगा। मैंने, कुछ तो करो। तो वह कहने लगी, ऐसा है मेरे पास कमीज तो है, वह स्टिचिंग का काम करती है, तो सलवार नहीं है, तो सलवार का मेरे पास कपड़ा तो है, मैं उसको सिल देती हूं। मैंने कहा तू जो मर्जी। पर कहने लगी, रातों रात तेरे पास कैसे पहुंचेगा। मैंने कहा मुझे नहीं पता, तू कैसे भी भेज, मुझे नहीं पता। अब संगत जी, सच मानिए, रातों रात मेरी बहन ने वो सिलकर, और रातों रात ही वो सूट मेरे घर आ गया। रातों रात संगत जी, उस दिन मेरी बहन ने भी मेरा बहुत साथ दिया। करने कराने वाला मालिक है और कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मालिक है। मेरा सूट जब आया संगत जी, उसे देखकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं। और 2 बजे हमें जाना था, क्योंकि एंट्री थी हमारी 3 बजे। संगत जी, जब मैंने सुबह वह व्हाइट सूट पहना, फिर तैयार हुई, सब कुछ भूल गई कि हमारे घर में राशन है कि नहीं, कुछ है कि नहीं। मन में कोई चाहत ही नहीं रही। ऐसा लगने लगा कि जिंदगी की सारी खुशियां मिल गई हो, सारी धन दौलत मिल गई हो। अब संगत जी, बस खूब सेवा की। मन से 2 दिन सेवा भी कहां लगी।
बाबा जी की स्टेज के बिल्कुल आगे वाले ब्लॉक में। यह भी बाबा जी की मौज थी। मैंने तो थोड़ा ना कहा था, करने कराने वाला तो वह मालिक है। जब संगत जी यह सारा कुछ हुआ तो मुझे वह बचपन की बातें याद आ गई कि जब मैंने अपनी मम्मी से कहा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि मुझे कभी पंडाल की सेवा करनी है। मम्मी तो मेरी मम्मी ने कहा था इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो संगत जी बाबा जी ने कैसे रंग लगाए मुझे पता ही नहीं लगा। अब संगत जी सारा कुछ बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, लेकिन पैसा हमारे पास एक भी नहीं। अब बहुत मन खुश हुआ जब बाबा जी की हमने सेवा कर ली। सारा कुछ हो गया, बाबा जी का विजिट हो गया, दर्शन हो गए, सब कुछ हो गया। अब आई संगत जी, प्रसाद की बारी। अब प्रसाद तो उन्हें ही मिलता है जिनके पक्के बैच होते हैं। अब दर्शन भी उन्हीं को ही होते हैं। अब क्या हुआ संगत जी कि जो पक्के बैचों वाले थे उनकी तो सबकी अंदर एंट्री हो गई, सबकी एंट्री हो गई। अब मैंने क्या किया, मेरी मम्मी भी तब वहां पर, जो मेरी खुद की मम्मी जो बीमार है इस समय, जिन्हें पैरालिसिस है, तब भी उन्हें पैरालिसिस था। तब यह था कि थोड़ा बहुत वो चल लेती थी, तो वह भी हम उनको भी वहां पर लेकर गए थे। अब सभी की वहां पर जो भी हमारे मतलब जिनको प्रसाद मिलना था वो तो सब लोग वहां चले गए जहां पे बाबा जी ने दर्शन देने थे, प्रसाद देना था। मैं अपनी मम्मी के पास चली गई, मम्मी को वहां बुजुर्गों में जहां पर अपाहिज लोग रहते हैं वहां पर ले गई। मैंने अपनी मम्मी की सेवा की। मम्मी को मैंने जो वहां पर थे सेवादारनी, मैंने कहा मम्मी को मुझे नहलाना है। तो वह कहने लगे नहला तो नहीं सकते। मैंने कहा नहीं, मुझे नहलाना है अपनी मम्मी को। मैंने मम्मी को नहलाया धुलाया सब कुछ किया। तो कुछ ही समय वहां देते हैं मिलने के लिए। अब संगत जी घूमते घमते मैंने कहा कि मैं भी वहां पर जाती हूं जहां पर मतलब जो जिनको प्रसाद मिल रहा है, हम चलो दूर से ही दर्शन कर लेंगे, बाबा जी हमें दर्शन तो देंगे। अब संगत जी मैं घूमते घुमाते वहां जब उधर निकली तो वहां पर क्या हुआ, वहां पर काफी संगत बैठी हुई थी। वह संगत कहने लगी कि यहां से बाबा जी निकलेंगे, वहां पर अंदर पंडाल में जो संगत बैठी हुई है जिनको दर्शन देने हैं बाबा जी ने। मैंने कहा अच्छा संगत जी। मैं वहां जाकर बैठ गई, मैं वहां भी सबसे आगे जाकर बैठी। जब मैं आगे जाकर बैठी तो संगत जी बाबा जी की जो गाड़ी थी बिल्कुल ऐसे पास में से गुजरी और बाबा जी ने इतने प्यारे दर्शन दिए, इतने प्यारे दर्शन दिए, इतने, मैं कहती हूं कि आज तक शायद बहुत मुश्किल होते होंगे। पूरे बाबा जी ने हाथ जोड़े हुए शीशा नीचे था, बहुत प्यारे दर्शन हुए। तभी मेरी आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू और बाबा जी अंदर वहां चले गए। यहां पर जिन लोगों को सेवा की थी, सेवा तो हमने भी की थी, पर मेरी ओपन स्लिप थी, इसलिए मुझे प्रसाद नहीं मिलना था। लेकिन मुझे प्रसाद का कोई गम ही नहीं था, क्योंकि वहां जाकर भी बाबा जी ने संगत को दर्शन ही देने थे जिसके लिए वह अंदर बैठी हुई थी। बाबा जी ने वह दर्शन मुझे बाहर ही दे दिए। जब वह लोग प्रसाद लेकर सभी लोग आए तो मैंने कहा मुझे तो दर्शन बाहर ही हो गए। कहने लगी वाह, सच में तेरे में कोई ना कोई बात तो है, मेरे में नहीं है, मेरे गुरु में है, उसने मुझे इस लायक समझा तभी दर्शन हुए। ऐसे ही संगत जी। उसके बाद जब बाबा जी का विजिट हो गया तो उसके बाद भी हम 2-3 दिन जाते रहे, सेवा करते रहे, क्योंकि खुशी बहुत थी, सब कुछ अच्छा हो गया। लेकिन वही बातें हैं ना, जब तक तो इंसान का मन इधर उधर लगा रहता है तो मन थोड़ा सा शांत हो जाता है। जैसे ही इंसान घर पर आता है फिर वही हालात देखता है, वही सब कुछ देखता है तो मन फिर उदास हो जाता है। अब संगत जी मेरा क्या हुआ था कि सेवा करते करते मेरे मन में बहुत सी बातें आती थी, लेकिन बस जब मुझे वह ओपन स्लिप मिली थी ना, उसी दिन से मैंने अपने भजन सिमरन पर टाइम देना शुरू कर दिया था। अब मैं अपने भजन सिमरन पर भी टाइम देने लगी। 2 घंटे तो नहीं, मैं ऐसे ही कहूं, जितना मुझसे बैठा जाता था मैं बैठती थी। इस चीज को देखकर मेरे हस्बैंड बहुत खुश होते थे और मुझसे एक ही बात कहते थे, देखना अब तू बाबा जी पर भरोसा करने लगी है ना, देखना एक दिन हमारे दिन जरूर बदलेंगे। मैंने कहा कोई गलत नहीं, उन्हीं को पता है जो उन्हें करना है, आप करें। अब मैं भी यह बातें कहने लगी। संगत जी अब ऐसा ही हुआ। संगत जी मैं अपना कंटिन्यू भजन सिमरन करने लगी और बाबा जी के आगे ही अरदास करती थी, जो तुझे अच्छा लगता है बस वही करना, बस भिखारी मत बनाना, किसी के आगे भीख मत मंगवाना, मजाक मत बनवाना अपनी बेटी का, जो लोग आज बातें करते हैं ना वह बातें मत करवाना, बस मेरी इतनी चाहत है मेरे सदगुरु। अब संगत जी यह यहां पर काम करते थे, वहां इनका जो काम था वो बहुत अच्छा होने लगा और इन्हें संगत जी बहुत अच्छी सैलरी भी मिल गई पहली बार, क्योंकि उन्होंने कहा था जितना काम करोगे, जितना सेल करोगे उतनी सैलरी मिलेगी। अब वैसे ही हुआ, इनकी सेलिंग अच्छी होने लगी और ये अच्छा पैसा हमें मिला। अब उस पैसे से संगत जी इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, इतने पैसे से संगत जी, क्योंकि 1 साल हो गया था हमें ऐसे करते हुए, धक्के खाते हुए, पैसे पैसे के मोहताज होते हुए, हमारे घर सौदा भी नहीं आ पाता था।
तो उस दिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि आज तू अपने मनपसंद का सौदा लेकर आ। सबसे पहले मैंने कहा नहीं, हमें बहुत से काम करने हैं। कहने लगे नहीं, सारे काम हो जाएंगे, पहला तू सौदा लेके आ। तो संगत जी मुझे अपने साथ लेकर गए। 1 साल के बाद संगत जी हमने 6,000 का सौदा खरीदा। 6,000 का सब कुछ। जब हम सौदा लेकर आए, संगत जी माता पिता भी बहुत खुश हुए। उस दिन ऐसे लग रहा था संगत जी, जिंदगी की पता नहीं आज हमने कौन सी जंग जीत ली। मेरे सारे बर्तन जो खाली थे, डिब्बे खाली थे। संगत जी, जब मैं उनमें सौदा भर रही थी ना, तो मुझे वह बात याद आ गई कि बाबा जी सच, तेरे घर में किसी चीज का कांटा नहीं, किसी चीज की कमी नहीं। मुझे तो कुछ टाइम भी नहीं हुआ था कि जब मैंने यह बात कही थी कि बाबा जी तेरे घर में इतना है तो मेरे पांडे बर्तन खाली है। बाबा जी ने टाइम ही नहीं लगाया आज मेरे भी पांडे में। ये बातें सच में संगत जी कोई चमत्कार से कम नहीं है। इन्हीं को ही चमत्कार कहते हैं। बाबा जी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। भरोसा बहुत बड़ी चीज है। उस दिन संगत जी हमें बहुत खुशी हुई, क्योंकि जो हमने 2,000 रुपए मोटरसाइकिल में तेल लगाया था ना, बाबा जी ने सूद समेत वापस किया। सच में बाबा जी कभी किसी का कुछ भी नहीं रखते। अगर हम बाबा जी की तरफ एक पैर रखेंगे ना, तो बाबा जी पता नहीं कितना कुछ हमें दे देंगे। और यह बातें सच में सच है। बाबा जी सच कहते हैं ना कि वह जब भजन सिमन हम एक इंसान करते हैं, तो बाबा जी स्वार्थ भी संवारते हैं और परमार्थ भी स्वार्थ ऐसे संवारता है। अब संगत जी, अब इनका भी काम अच्छा होने लगा, सेल अच्छी होने लगी। संगत जी, अब मैंने इनसे कहा कि हर संडे को सत्संग पर जाया करेंगे, और 15 दिन बाद संगत जी हमारी हर 15 दिन बाद रुद्रपुर सेवा जाती है। अब संगत जी, मैंने कंटिन्यू 15 दिन बाद वह सेवा शुरू कर दी। जाती ही जाती थी, जरूर जाती थी, चाहे कुछ भी हो, घर में कोई भी परेशानी क्यों ना आ जाए। ये मुझसे कहते थे तू सेवा पर जरूर जा। सेवा पर जाने लगी। संगत जी, अब मैं जो पार्लर का काम करती थी, संगत जी मुझे बहुत से लोग कहने लगे कि अगर आप होम सर्विस दोगे तो शायद आपको 7-7, 8 कस्टमर एक ही घर में जैसे मिल जाएंगे। आसपास के लोग होते हैं तो हम सब लोग इकट्ठे होकर एक दिन ही फेशियल करवा लिया करेंगे। जब मैंने इनसे यह बात कही तो कहने लगे कोई बात नहीं, मैं तेरा साथ दूंगा, लेकिन मेरा भी ऐसा काम है कि मैं भी अपना काम करता हूं, लेकिन मैं तेरा भी साथ जरूर दूंगा। अब यह काम तुम्हें फिर शाम को करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जब शाम को आऊंगा तभी करना पड़ेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो ये मुझसे कहने लगे अगर 6-6, 7-7 कस्टमर हुए तुम्हें तो रात पर जाया करेगी तो तुम तो थक जाया करोगी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। अब संगत जी यह अपना काम ही करते थे। फिर मैंने अपनी होम सर्विस शुरू कर दी। संगत जी मुझे फिर रुद्रपुर, किच्छा, इधर पीलीभीत, आसबान, सतारगंज और भी पास पास के जो गांव हैं, आज मुझे उन सभी का काम मिलता है। और आज ये मेरी इतनी सपोर्ट करते हैं संगत जी की ये मेरे साथ जाते हैं। जिस दिन मुझे सारा दिन लगना होता है, मैं सारा दिन मुझे वहां पे लग जाना होता है, तो क्या करते हैं, जब ये सुबह अपने काम पे जाते हैं तो मुझे छोड़ देते हैं। तो शाम को अगर तो मैं फ्री हो जाऊं तो ले आते हैं, नहीं तो फिर रात भी हो जाती है। जब मैं फ्री होती हूं तब मुझे लेकर घर आ जाते हैं। तो संगत जी, आज बाबा जी की इतनी दया मेहर है। इनका भी काम बाबा जी की दया से अच्छा चल रहा है, मेरा भी काम अच्छा चल रहा है। मेरे जो देवर देवरानी हैं उनका भी काम सही चल रहा है, वह दिल्ली में रहते हैं। लेकिन इसके बीच में भी बहुत सी ऐसी बातें हमारी आपबीती की छूट चुकी, वह भी हम आपको बताते रहेंगे। आने वाली जिंदगी के बारे में भी संगत जी हम आपको बताएंगे कि हमारे साथ क्या क्या हुआ। और कुछ ऐसी बातें बीच में बहुत सी छूट गई हैं कि अब संगत जी यह सारा कुछ चलता था ना, तो जो मेरे देवर है ना, उसकी उनकी भी शादी होनी बहुत मुश्किल हो गई थी। यह भी मैं आपको फिर पार्ट में बताऊंगी। लेकिन सब कुछ करने कराने वाले बाबा जी हैं, वह करते हैं संगत जी। तो बाबा जी की संगत जी बहुत दया मेहर हुई, सब कुछ बाबा जी ने दिया। जो मेरा सपना है वह भी बाबा जी जरूर पूरा करेंगे, कि जो मैं सैलून खोलना चाहती हूँ। धीरे धीरे पैसा इकट्ठा करेंगे। बाबा जी की जब मौज होगी तो हम सैलून भी जरूर खोलेंगे। लेकिन बाबा जी ने किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी। आज जब हम इस स्टेज पर आए हैं, जब बाबा जी ने हमें सारा कुछ दिया है, तो जब हम कहीं जाते हैं, बाहर भी कहीं भी जाते हैं, तो जो हमारे आसपास के लोग हैं वह इस चीज से बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हैं कि यह तो एक दिन ऐसा आ गया था कि इनके पास तो कुछ भी नहीं था, जमीन ज्यादातर भी नहीं रही थी, और इनके पास खाने के भी लाले पड़ गए थे। हमने तो सोचा था कि यह दर दर भटकेंगे, लेकिन सच में इनके गुरु में कोई ना कोई पावर तो है, कोई ना कोई शक्ति तो है कि आज इनके घर सारा कुछ बाबा जी ने दिया है। किसी चीज की कोई कमी नहीं छोड़ी। आई चलाई तो संगत जी बस चलती रहती है। लेकिन जो लोगों ने हमारा मजाक बनाया था, जो हमें सोचा था कि हम भिखारी बन जाएंगे, दर दर घूमेंगे, अनाज मांगेंगे, पैसा मांगेंगे, वह बाबा जी ने नहीं करने दिया।
अपने घर से ही सारा कुछ उसने दिया है हमें। हमारी मेहनत को ही रंग लगाया कि आज बाबा जी की इतनी दया मेहर हुई कि हम सब आपके सामने बैठे हुए हैं। तो इन सब चीजों से सिर्फ हमें संगत जी एक सीख मिलती है कि भजन सिमरन में बहुत ताकत है। जब हम अपने गुरु पर भरोसा करते हैं, गुरु से प्रेम करते हैं, तो गुरु एक दिन सारा कुछ देते हैं। गुरु की जो पावर है वह भजन सिमरन से ही शुरू होती है, भजन सिमरन पर ही खत्म हो जाती है। तो हमें भी एक ऐसे इंसान बनना चाहिए, कभी डगमगाना नहीं चाहिए। जो भी जीव ये कहते हैं ना कि चमत्कार नहीं होते, संगत जी चमत्कार होते हैं। हमारी जिंदगी में तो भाई बहुत से चमत्कार हुए हैं। कुछ ऐसी भी चीजें अभी रह गई हैं जो हम आपको आने वाले पार्ट में जरूर बताएंगे। जो जो भी हमारी जिंदगी में हुआ है, हमने आपको सभी कुछ बताया, लेकिन कुछ बातें ऐसी रह गई हैं जो बीच में छूट गई है, वह भी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। लेकिन कभी भी बाबा जी को डोलना, डगमगाना मत, घबराना मत। अगर आप परेशान भी हो, दुखी भी हो, लेकिन बाबा जी पर अगर आपको भरोसा है तो बाबा जी एक दिन रंग जरूर लगाते हैं। जैसे आज हमारे घर पर लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम करोड़पति या अरबपति बन गए हैं, लखपति बन गए हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बस बाबा जी ने हौसला इतना दिया है, भरोसा इतना दिया है। संगत जी, आज अगर हमारे पास 1 रुपया भी है ना, तो सच मानिए वह लाखों जैसे लगते हैं। पता क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं लगता कि वह कब हमारे काम सवार देता है। वह 100 रुपये से कितने काम कर जाता है, हमें पता ही नहीं लगता। तो इस चीज से हमें यही सीख मिलती है, भजन सिमरन, भजन सिमरन, भजन सिमरन, और बाबा जी पर भरोसा हमें करना चाहिए। संगत जी, ये थी उस बहन की अब बीती, कैसे कैसे उस बहन के जीवन में चमत्कार हुए। संगत जी, मालिक कब किस पर कैसी कृपा कर दें, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। यह घटना बिल्कुल सच्ची है और महाराष्ट्र के पुणे शहर की लगभग 10 साल की एक छोटी बच्ची से जुड़ी हुई है। इस बच्ची को अपने पिछले जन्म में मिले नाम, दान के शब्द इस जन्म भी याद थे, और सिर्फ 10 साल की उम्र में वह ऐसे ऐसे काम करने लगी थी कि उसके घर वाले दम रह गए। बच्ची का जन्म तो एक सत्संगी परिवार में हुआ था, पर उसका स्वभाव बचपन से ही दूसरों से बिल्कुल अलग था। जहां सामान्य बच्चे खेलकूद में व्यस्त रहते हैं, यह बच्ची ना तो खेलने में रुचि लेती थी और ना ही घर बाहर ज्यादा लोगों से घुलती मिलती थी। उसके व्यवहार में एक अजीब सी गंभीरता और शांति थी जो उसकी उम्र से कहीं आगे दिखाई देती थी। ज्यादातर समय वो एकदम शांत रहती और जब कभी बोलती भी तो उसकी बातों में केवल मालिक का जिक्र होता, रूहानियत की बातें, नाम की चर्चा और भजन बंदगी का महत्व। इतनी छोटी उम्र में उसके भीतर रूहानियत की ऐसी समझ देखकर माता पिता अक्सर सोच में पड़ जाते, क्योंकि इस नाजुक उम्र में तो बच्चे खिलौनों में, शरारतों में और दुनियावी चीजों में खोए रहते हैं। आध्यात्मिकता से उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन यह बच्ची जाने क्यों जैसे किसी बनी सी अनदेखी प्रेरणा से भरी हुई थी। धीरे धीरे माता पिता के मन में यह चिंता घर करने लगी कि आखिर इसे इतनी बातें आती कहां से हैं, किसने इसे मालिक, नाम और मुक्ति जैसी गहरी बातों का ज्ञान दिया। जब घर में माता पिता भजन सिमरन के लिए बैठते तो यह नन्ही बच्ची भी चुपचाप उनके पास आकर ध्यान में बैठ जाती। यहां तक कि घर वालों ने कभी कभी इसको आधी रात को ध्यान में बैठे हुए भी देखा था, और यह नजारा देखकर तो घर वालों के होश ही उड़ गए थे। यह देखकर घर वाले और भी हैरान हो जाते कि जिसे उम्र के इस पड़ाव में इन बातों की समझ भी नहीं होनी चाहिए, वो इतनी लगन से भजन सिमरन में कैसे बैठ रही हैं, और ऊपर से ऐसी बातें कर रही हैं जिन्हें सुनकर बड़े बड़े भी सोच में पड़ जाए। वह अपने माता पिता को अक्सर समझाती, मालिक के नाम में बहुत शक्ति है, भजन बंदगी ही हमें इस जन्म मरण से छुड़ा सकती है। अगर नाम की कमाई नहीं की तो फिर से बार बार लौट कर आना पड़ेगा। उसकी यह बातें सुनकर परिवार के लोग अक्सर घबरा जाते कि 10 साल की बच्ची को यह सब कौन सिखा रहा है, ये जानकारियां उसे कैसे मिल रही हैं। धीरे धीरे घर वालों ने डर के मारे उसे ऐसी बातें करने से भी रोकना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर लोगों को पता चल गया तो भीड़ घर तक आ जाएगी। इसीलिए वे उसके अनुभवों को, उसकी बातों को दबाने लगे। लेकिन जैसा कि हर सत्संगी जानता है, जब घर में कुछ असाधारण होता है तो वह बात कहीं ना कहीं संगत तक पहुंच ही जाती है। एक दिन उसकी माता ने इस बात को एक कमाई वाली बीवी के सामने रख दिया। बच्ची की मम्मी ने बच्ची के व्यवहार, उसकी बातों और उसके ज्ञान की चर्चा करते हुए कमाई वाली बीवी जी से पूछा कि यह सब आखिर हो क्या रहा है। तो वह अनुभवी बीवी मुस्कुराई और बोली, बच्ची को यह ज्ञान इस जन्म में नहीं आया, यह तो इसके पिछले जन्म का भजन सिमर है। इसकी पुरानी कमाई इसके साथ आई है। मालिक की कृपा ऐसे ही नहीं होती, उसे एक और मौका मिला है कि वह इस जन्म में भी भजन बंदगी करके अपनी यात्रा पूरी करे।
उस कमाई वाली बीवी ने आगे समझाया कि अक्सर ऐसा होता है कि किसी जीव की भजन बंदगी पूरी होने से पहले ही उसकी सांसें खत्म हो जाती हैं। उस अधूरी साधना की वजह से मालिक उसे फिर से जन्म देता है, और जन्म भी कई साधारण घर में नहीं, बल्कि ऐसे सत्संगी परिवार में जहां पहले से ही नाम भजन और रूहानियत का वातावरण हो, ताकि जीव अपनी पिछली अधूरी कमाई को इस जन्म में आगे बढ़ा सके। लेकिन आपकी बच्ची दूसरों से अलग है, क्योंकि अगर वह भजन बंदगी में बैठ जाती है तो इसका मतलब साफ है कि पिछले जन्म में मिला हुआ नाम उसको आज भी इस जन्म भी याद है। और ऐसा मैंने खुद भी पहली बार देखा है। सदगुरु की इस बच्ची पर अपार कृपा है। आपकी बच्ची बहुत भाग्यशाली है। यह बातें सुनकर बच्ची के माँ बाप जहां एक तरफ खुश हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ चिंता में भी थे, क्योंकि यह एक असाधारण बात थी और ऐसा होने पर कोई भी माँ बाप चिंता में पड़ जाएंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे वह बच्ची बड़ी होती गई, उसकी समझ और अधिक गहरी होती चली गई। अब उसे खुद भी यह एहसास होने लगा कि वह पहले भी एक जन्म ले चुकी है और उस जन्म में उसे नाम भी प्राप्त हुआ था, और वही पुरानी कमाई आज भी उसके साथ जुड़ी हुई है। यही वजह थी कि नन्ही उम्र में भी वह ऐसी बातें बड़ी सहजता से कर लेती थी। एक दिन माता पिता ने उसी कमाई वाली बीवी को घर आने का आग्रह किया, तो जब वह बीवी घर आई तो बीवी ने उस बच्ची, जो कि अब 15-16 साल की हो चुकी थी, उससे कुछ सवाल किए, और उन सवालों के जवाब में बच्ची ने जो बातें बताई वह सुनकर माता पिता तो क्या, कमाई वाली बीवी भी हैरान रह गई। उसने अपने माता पिता और कमाई वाली बीवी जी को बताया, मेरा पिछला जन्म पंजाब के होशियारपुर में हुआ था। मेरा वह परिवार एक सत्संगी था, और जब मेरी नाम दान की उम्र हुई तो बाबा जी से मुझे नाम मिल गया, लेकिन मैं पूरी तरह भजन सिमरन नहीं कर पाई और उसी दौरान मेरी मृत्यु हो गई। मैं बैठती तो थी पर ध्यान टिक नहीं पाता था। जितना समय देना चाहिए था उतना दे नहीं पाई, इसीलिए मैं शब्द धुन तक नहीं पहुंच पाई, और कम उम्र में ही मेरी सांसें पूरी हो गई और भजन बंदगी अधूरी रह गई। मालिक की दया से ही मुझे एक और जन्म मिला है, ताकि मैं इस बार वो अपनी छूटी हुई साधना पूरी कर सकूं। फिर उस बच्ची ने नाम के सभी लफ्ज उस कमाई वाली बीवी को बताएं, तो बीवी के भी होश उड़ गए कि उस बच्ची को पिछले जन्म में मिले नाम के लफ्ज इस जन्म में भी याद है। उसकी बातें सुनकर परिवार के लोग गहरे संशय में पड़ गए। संगत जी, अगर इतनी छोटी बच्ची ऐसी बातें कहें तो किसी को भी यकीन करना मुश्किल हो जाए। लेकिन जब उसने नाम के लफ्ज तक बोल दिए तो सबको यकीन आने लगा। लेकिन फिर भी सच्चाई की पुष्टि करने के लिए घर वालों ने एक दिन उसे लेकर पंजाब के उसी गांव की यात्रा की जहां वो कहती थी कि पिछले जन्म में रहती थी। और संगत जी, आश्चर्य की बात यह थी कि बच्ची ने गांव की एक एक गली को पहचान लिया, घर पहचान लिया, अपने पुराने रिश्तेदारों को भी पहचान लिया। सब लोग स्तब्ध रह गए। जो कुछ वह बच्ची बता रही थी वह बिल्कुल सच निकला। हर कोई हैरान रह गया और सब सोचने लगे कि मालिक कैसे कृपा कर देता है, यह कोई नहीं जानता। फिर उस कमाई वाली बीवी ने घर वालों को सलाह दी कि यह बात ठीक है, इस बच्ची को पिछले जन्म में मिले नाम के शब्द याद है, लेकिन जब यह नाम की उम्र में आ जाए तो इसको फिर से नाम दान दिलवा देना, जिससे कि रास्ते में कोई भी रुकावट ना आए। साध संगत जी, जो जीव सच में इस मार्ग पर कदम रखते हैं, मालिक की कृपा उनका हाथ कभी नहीं छोड़ती। जैसा कि अक्सर फरमाया जाता है, यदि जीव मालिक की ओर एक कदम बढ़ाएं तो मालिक उसकी ओर 1000 कदम बढ़ा देता है। नाम की कमाई ऐसी दौलत है जिसे ना कोई छीन सकता है, ना कोई चुरा सकता है। हम भजन सिमरन पर बैठते तो हैं, लेकिन ज्यादातर पूरा समय नहीं दे पाते। फिर जब मृत्यु आ जाती है तो अधूरी भजन बंदगी वही रह जाती है। इसीलिए मालिक दया करके हमें एक और अवसर देता है कि अगले जन्म में हम बची हुई साधना पूरी कर सकें। संगत जी, अब आपको एक और सच्ची घटना सुनाते हैं। यह घटना एक ऐसी बीवी की है जिनको नाम दान मिल चुका था। एक बार उन्होंने संगत के सामने अपनी जीवन कथा सुनाई, और जो भी उनकी आपबीती सुन रहा था उसकी आंखें नम हुए बिना नहीं रह सकी। यह बीवी और उनका परिवार उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर का रहने वाला है। घर में पति और 2 बेटियां थीं। उस समय उनका परिवार सत्संग मार्ग से जुड़ा हुआ नहीं था। बीवी बताती है कि उनके जीवन में तब सब कुछ बिल्कुल ठीक था। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। दोनों बेटियां बेहद होनहार थीं। बड़ी बेटी कॉलेज में पढ़ती थी और छोटी बेटी स्कूल जाती थी। इसी बीच एक दिन अचानक उनके पति की तबीयत बिगड़ने लगी। जांच करवाई गई तो पता चला कि उन्हें कैंसर है। यह सुनते ही पूरा परिवार जैसे भीतर से हिल गया। इलाज तुरंत शुरू कर दिया गया, पर शायद मालिक की मंजूरी कुछ और ही थी। सन 2009 में उनके पति ने कैंसर के कारण देह त्याग दी। बीवी के लिए तो यह किसी पहाड़ के टूटने जैसा था। उन्हें समझ ही नहीं आता था कि आगे का जीवन कैसे कटेगा
लेकिन सिर्फ अपने लिए नहीं, दो बेटियों के लिए उन्हें जीना ही था। एक परेशानी के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी। जीवन ने उन्हें बार बार परखा, फिर भी वह हिम्मत से दोनों बेटियों की परवरिश करती रही। उन्हें विश्वास था कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, दोनों बेटियां संभल जाएंगी और समय के साथ उनका जीवन किसी तरह आगे बढ़ जाएगा। लेकिन संगत जी, शायद किस्मत ने उनके लिए और भी भारी परीक्षा लिख रखी थी। कुछ समय बाद पता चला कि उनकी बड़ी बेटी को भी कैंसर हो गया है। यह खबर मिलते ही जैसे उनके पैरों से जमीन सरक गई। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जिस बीमारी ने उनके पति की जान ली थी, अब वही बीमारी उनकी बड़ी बेटी को लग गई। इलाज की दौड़ शुरू हो गई। कई कीमोथेरेपी हुई, हर संभव प्रयास किया, लेकिन सन 2019 में दिवाली से सिर्फ 4 दिन पहले उनकी बड़ी बेटी भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उस दिन वह बीवी पूरी तरह टूट गई। वे बार बार यही सोचती रहीं, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। पहले मेरे पति, फिर मेरी बड़ी बेटी, दोनों ही मुझे छोड़कर चले गए। फिर किसी तरह खुद को संभाला और मन को समझाया कि शायद ऊपर वाले की यही इच्छा थी, शायद यही उनकी किस्मत में लिखा था। परंतु संगत जी, कभी कभी दुख एक बार आकर रुकता नहीं, वह लहरों की तरफ बार बार लौट आता है। एक दिन उनकी छोटी बेटी की तबीयत भी बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने जांचें करवाई और रिपोर्ट ने वही डरावनी सच्चाई सामने रख दी, छोटी बेटी को भी कैंसर हो गया है। यह सुनते ही बीवी जैसे बेहोश सी हो गई। अभी तक वह पति और बड़ी बेटी के गांव से बाहर भी नहीं आई थी, और अब उनकी अंतिम उम्मीद, उनकी जीने की आखिरी वजह वही छोटी बेटी, उसे भी वही बीमारी हो गई। उनका पूरा संसार जैसे एक बार फिर बिखर गया। आगे इस बीवी ने अपनी आपबीती सुनाते हुए कहा कि जब मेरी बड़ी बेटी इस दुनिया से चली गई तो ऐसा लगा जैसे मेरे जीवन का आखिरी सहारा ही छीन गया हो। मैं टूट टूट कर रोती रही। लगता था अब क्या बचा है मेरे पास। लेकिन छोटी बेटी के लिए मैंने खुद को संभाला और उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती करवा दिया। डॉक्टरों ने उसका ऑपरेशन किया जो सफल रहा। उसके बाद उसकी कीमोथेरेपी शुरू हो गई। संगत जी, उस दौरान मेरा डर दिन बढ़ता जा रहा था, दिल दहला हुआ था। एक दिन मैंने दुखी होकर प्रभु से अरदास की, हे मालिक, अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाओ। मेरा कोई सहारा नहीं बचा, और शायद इस बार भगवान ने मेरी पुकार सच में सुन ली। अस्पताल में ही मेरी मुलाकात एक बुजुर्ग अम्मा से हुई। वो अम्मा अस्पताल के फर्श पर आंखें बंद किए ध्यान में बैठी थी। पहले तो मुझे अजीब लगा, यह तो घर या मंदिर में होता है, अस्पताल के बीचों बीच कोई ऐसे कैसे बैठ सकता है। जब अम्मा ध्यान से उठी तो मैं उनके पास गई। अम्मा ने बताया कि उनकी बहू को इस अस्पताल में बेटा हुआ है, इसलिए वे यहां आई हैं। धीरे धीरे उनसे मेरी बातचीत शुरू हो गई। रोते हुए मैंने अपना सारा दुख, अपना पूरा जीवन प्रसंग उन्हें सुना दिया। कैसे कैंसर ने पहले मेरे पति को मुझसे छीन लिया, फिर मेरी बड़ी बेटी को भी ले गया, और अब वही बीमारी मेरी छोटी बेटी को लगी है। मैं बोलते बोलते टूट जाती और अम्मा आंखें बंद करके मेरी बातें सुनती रहीं। संगत जी, वो अम्मा बहुत कमाई वाली थी। उनके चेहरे पर ही भजन सिमरन का नूर झलक रहा था। उस समय तक मैंने कोई गुरु नहीं धारण किया था, पर अम्मा ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, बिटिया, तू मेरे साथ हमारे गुरु के आश्रम चल। गुरु जी तुझ पर जरूर दया करेंगे, तेरी बेटी ठीक हो जाएगी। 2 दिन बाद जब अम्मा की बहू को अस्पताल से छुट्टी मिली तो मैं उनके साथ उनके सदगुरु के आश्रम पहुंच गई। वहां गुरुजी ने मुझे समझाया, बेटा, जीवन के दुख और कष्ट पूर्व जन्मों के कर्म होते हैं। इनसे छुटकारा सिर्फ नाम जप से मिलता है। नाम ही ऐसे कर्मों को जला देता है। उसी दिन जुलाई 2021 में गुरुजी ने मुझे नाम दान दिया। मुझे सुमिरन का तरीका बताया और कहा, कोई भी परिस्थिति हो, भजन सिमरन को छोड़े बिना हर रोज करना। नाम लेने के बाद मैं वापस अस्पताल गई जहां मेरी बेटी भर्ती थी। अब जाकर मुझे समझ आया कि वह बुजुर्ग अम्मा अस्पताल के फर्श पर क्यों बैठती थी। उस दिन से मैंने भी अपनी बेटी के बिस्तर के पास ही जमीन पर बैठकर गुरुजी के बताएं अनुसार भजन सिमरन शुरू कर दिया। ध्यान में बैठने के अलावा भी जब मैं कोई और काम कर रही होती तो मन ही मन नाम जपती रहती। संगत जी, मुझे पक्का विश्वास हो गया था कि नाम जब मुझे जरूर राह दिखाएगा। और सच कहूं तो लगभग 3 महीने बाद ऐसा चमत्कार हुआ कि मेरी आंखों से खुशी के आंसू थम ही नहीं रहे थे। मेरी बेटी की 5 कीमोथेरेपी हो चुकी थी। डॉक्टरों ने जब दोबारा टेस्ट किए तो रिपोर्ट देखकर चकित रह गए। मेरी बेटी के शरीर में कैंसर का नामो निशान तक नहीं था। वो पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी थी। संगत जी, वह पल मेरी जिंदगी का सबसे सुंदर पल था, क्योंकि उससे पहले मैंने सिर्फ दुख, दर्द और अंधेरा ही देखा था। मन ही मन मैंने उस बुजुर्ग अम्मा को धन्यवाद किया और मालिक का भी शुक्र अदा किया कि उसने मुझे उस अम्मा से मिलवाया और मुझे इस रास्ते पर ला खड़ा किया। उसी दिन मैंने प्रण किया,
जब तक सांस है मैं नाम जपना नहीं छोड़ूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, भजन सिमरन हर हाल में करूंगी। साध संगत जी, इस आपबीती से आप समझ ही गए होंगे कि भजन सिमरन में कितनी अपार शक्ति होती है। जब किसी जीव पर पूर्ण गुरु का हाथ होता है और जीव गुरु के हुक्म में चलता है, तो सदगुरु भारी से भारी मुसीबत को रेत के कण जितनी छोटी कर देते हैं। कहा भी जाता है, अगर जीव मालिक की तरफ एक कदम बढ़ाएं तो मालिक उसकी तरफ 1000 कदम बढ़ा देता है। भजन सिमरन करने वाले जीव सदगुरु को सबसे प्यारे होते हैं। इसलिए हमें रोजाना नाम जाप करना चाहिए और गुरु के हुक्म में रहना चाहिए। संगत जी, आइए अब आगे बढ़ते हैं और आपको एक ऐसी बुरी आदत के बारे में बताते हैं जो हम सबके अंदर है, यानी कि दूसरों की निंदा करना, दूसरों की बुराई करना। लेकिन आगे बताई गई घटना को सुनकर आप निंदा करना तो दूर, किसी की निंदा हो रही होगी तो आप उस जगह से ही उठकर चल दोगे। अब सुनिए इस साखी के माध्यम से। एक गांव में एक बहुत अमीर सेठ रहा करता था। सेठ अक्सर गरीबों और ब्राह्मणों को अपने घर बुलाकर भोजन करवाया करता था। सेठ का मानना था कि वह अपनी कमाई का दवा हिस्सा दूसरों की भलाई के काम में लगाया करेगा, और ऐसा वह सालों से करता भी आ रहा था। मालिक की मौत से उसके पास सब कुछ था और उसका कारोबार भी बहुत अच्छा चल रहा था। एक बार सेठ के पिता की बरसी आई तो सेठ ने 11 पंडितों को अपने घर आने का न्योता भिजवाया। सेठ ने अपने रसोइयों को कहकर पंडितों के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे पकवान बनाए और सेठ और सेठानी ने सभी पंडितों को बड़े प्रेम से अपने हाथों से खाना परोसा। सभी पंडितों ने पेट भरकर खाना खाया और उसके बाद सेठ और सेठानी रसोई में से पंडितों के लिए स्पेशल बनाई गई खीर लेकर आए। पंडितों ने बड़े शौक से खीर खाई और अब जो होने वाला था वह सबके होश उड़ाने वाला था। पंडितों ने जैसे ही खीर खाई, एक एक करके सभी पंडित मारे गए। यह देखकर सेठ सेठानी घबरा गए और वह दौड़कर अंदर रसोई में गए और रसोइयों पर शक करते हुए पूछा तो रसोइया ने कहा कि जी, मैंने खाने में कुछ नहीं मिलाया। साध संगत जी, जिस समय रसोइया खीर बना रहा था उस समय खीर के पतीले के ऊपर आकाश में एक कौवा अपनी चोंच में एक सांप को दबाए उड़ रहा था और सांप बार बार कोए से खुद को बचाने के लिए फंकार रहा था और उसकी फंकार के साथ ही उसका जहर नीचे खीर के पतीले में गिर रहा था। जिस बात की जानकारी ना तो रसोइये को थी और ना ही सेठ सेठानी को 11 पंडितों की मौत देखकर सेठ के हाथ पैर फूल गए हैं और वह सोच में पड़ गया कि इतने बड़े पाप के लिए यमराज ना जाने मुझे कौन से नरक में भेजेंगे। मैंने तो आज तक एक मक्खी भी नहीं मारी, लेकिन आज मेरे घर में 11 पंडित मारे गए। यह सोचकर सेठ का हाल बुरा होता जा रहा था। पूरे गांव को पता था कि सेठ ऐसा काम जानबूझकर नहीं कर सकता, क्योंकि सेठ बड़ा ही दयालु और दूसरों की मदद करने वाला इंसान है। इसीलिए गांव वालों ने सेठ पर उंगली नहीं उठाई। लेकिन गांव में रहने वाले एक पतितप सेठ से बहुत ज्यादा ईर्ष्या रखते थे। वो सेठ से इसीलिए जलते थे क्योंकि सेठ के पास बहुत पैसा था और सेठ गांव वालों की नजर में धर्मात्मा बना हुआ था। साध संगत जी, ऐसे ही एक एक करके दिन बीतने लगे, लेकिन सेठ अस्सी अपने मन से इस घटना को भुला ही नहीं पा रहा था। फिर किसी ज्योतिषी ने सेठ को कहा कि सेठ जी, आपके घर 11 पंडित आपके खाने में गलती से मिले, जहर की वजह से मारे गए। आप एक काम करो, आप 101 ब्राह्मणों को भोज पर बुलाओ और उन्हें भोजन करवाओ। इससे आपसे अनजाने में यह जो पाप हो गया है, जय है, यह आपके ऊपर से उतर जाएगा। सेठ ने उसी समय अपने आदमी को बहुत सारे ब्राह्मणों के घर भेजा और उन्हें अपने घर आने को आमंत्रित किया। जब सारे पंडित एक साथ मिलकर सेठ के घर जा रहे थे तो रास्ते में वही पति पत्नी जो सेठ जी से ईर्ष्या करते थे, उन्होंने देखा कि एक साथ इतने पंडित सेठ जी के घर जा रहे हैं। पति ने पूछा तो उन्हें पता लगा कि यह सारे ब्राह्मण सेठ के घर भोजन पर जा रहे हैं। तो पति पत्नी एकदम से कहने लगे कि क्या आपको अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है। पंडितों ने सुना तो वह डर गए और कहने लगे कि हम सेठ के घर भोजन करने जा रहे हैं, फांसी पर चढ़ने थोड़ी ना जा रहे हैं। पति पत्नी कहने लगे कि आप लोग ब्राह्मण हो, इसलिए हमारा धर्म है कि आपको सचेत कर दें। यह जो सेठ है ना, वह ब्राह्मणों को अपने घर भोजन के नाम पर बुलाकर खाने में जहर मिला देता है और इसी तरह कई ब्राह्मणों की जान ले चुका है। कुछ समय पहले यही सेठ 11 ब्राह्मणों को जड़ देकर मार चुका है। यह सुनते ही ब्राह्मण तो घबरा गए, उनके होश उड़ गए और वे बिना एक पल व्यर्थ किए उल्टे पांव अपने घरों की ओर लौटने लगे। ब्राह्मणों को वापस जाता देखकर वह पति मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए कि उन्होंने एक बड़ी अनहोनी को टाल दिया। इधर सेठ तो उत्साह से ब्राह्मणों के आने का इंतजार कर रहा था, पर जब काफी देर तक कोई नहीं आया तो उसने सोचा कि इतना बना खाना व्यर्थ ना जाए, इसलिए उसने गांव वालों को बुलाकर सारा भोजन बांट दिया।
लेकिन संगत जी ब्राह्मणों द्वारा निमंत्रण न स्वीकारने की बात सेठ के मन में घर कर गई। उसे लगातार 11 ब्राह्मणों की मौत भी याद आने लगी। उसे ऐसा लगने लगा मानो किसी ने उसे दोषी ठहरा दिया हो। वो बेचैन हो उठा और 101 ब्राह्मणों के ना आने के बाद तो उसका मन और भी उदास हो गया। वह मालिक के आगे रो रो कर कहने लगा, हे प्रभु, मुझे इस पाप से मुक्त करो। ब्राह्मणों की मौत में मेरी कोई गलती नहीं थी। अब यह मामला यमराज धर्मराज के दरबार में पहुंचा। धर्मराज ने पूरे प्रसंग को ध्यान से सुना, हर बात पर गहराई से विचार किया और फिर कहा, सेठ का कोई दोष नहीं है। उसने ब्राह्मणों को पूर्ण श्रद्धा और सच्चे दिल से भोजन पर बुलाया था। ना उसकी नीयत गलत थी, ना उसका कर्म। इसीलिए सेठ इस पाप से बिल्कुल मुक्त है। लेकिन धर्मराज को इतने बड़े परिणाम का कारण तो किसी को ठहराना ही था। इसके बाद उन्होंने रसोइया के बारे में सोचा, परंतु रसोइया भी निर्दोष निकला, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि ऊपर आकाश में उड़ते सांप से झर गिरकर भोजन में मिल गया है। फिर धर्मराज ने कौवे के बारे में विचार किया, लेकिन कौवा भी गलत नहीं था। वह तो बस अपनी भूख मिटाने के लिए सांप का शिकार कर रहा था। सांप के जहर के भोजन में जाने से कौवे का कोई संबंध ही नहीं था। इसीलिए कौवा भी दोष मुक्त कर दिया गया। इसके बाद धर्मराज जी ने सांप की बारी पर विचार किया। सांप ने तो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए फूंकार मारी थी। उसे क्या पता था कि उसकी उड़ती हुई विष बूंदें नीचे पक रहे भोजन में गिर जाएंगी। इसलिए सांप को भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। अब धर्मराज जी उलझन में पड़ गए। आखिर इस पूरे पाप का जिम्मेदार कौन है? किसी ना किसी पर तो इस परिणाम का भार डालना ही पड़ेगा, क्योंकि घटना हुई थी और उसका कारण भी खोजा जाना आवश्यक था। तभी धर्मराज का ध्यान उन पति पत्नी की ओर गया जो सेठ से ईर्ष्या रखते थे और हमेशा उसके पुण्य के कामों में रुकावट पैदा करते रहते थे। यही वही पतित थे जिन्होंने 101 ब्राह्मणों के सामने सेठ की निंदा की थी और उन्हें भोजन पर जाने से रोक दिया था। धर्मराज ने अपनी पुस्तक में साफ लिखा, इस पूरे पाप के असली जिम्मेदार वही पति और पत्नी हैं, क्योंकि उनकी ईर्ष्या और निंदा के कारण ब्राह्मण भोजन पर नहीं गए और सेठ अपने सत्कर्म को पूरा ना कर सका। सेठ के हृदय को जो पीड़ा हुई उसका कारण वही दोनों हैं। इसके बाद धर्मराज ने कठोर आदेश दिया, पत्नी को अंधा कर दो और पति के दोनों हाथ काट दो। जब तक उनके प्राण चले इन्हें इसी अवस्था में रहना होगा। धर्मराज का हुक्म था तो उसका पालन भी होना ही था। कुछ दिनों बाद वह आदेश साकार भी हो गया। एक दिन पत्नी रसोई में खड़ी थी, गर्म तेल में पूरियां तल रही थी। अचानक कढ़ाई का उबलता हुआ तेल छिटक कर सीधे उसकी आंखों पर जा गिरा और उसी क्षण उसकी दोनों आंखें सदा के लिए नष्ट हो गईं। कुछ समय बाद पतियम अपने पशुओं के लिए घास काटने की मशीन चला रहा था। अचानक उसने संतुलन खो दिया और मशीन ने उसके दोनों हाथ खींचकर काट दिए। जिस कर्म का बोझ उन्होंने बनाया था उसी कर्म के अनुसार परिणाम भी उन्हें प्राप्त हुआ। साध संगत जी, अब आपको समझ आ गई होगी कि निंदा करने का फल कितना ज्यादा भयानक हो सकता है। इस पूरे पाप में पतित का कुछ भी लेना देना नहीं था। उन्होंने तो बस उस सेठ की थोड़ी सी निंदा की थी और मालिक ने पूरे पाप का दोषी ही पति पत्नी को ही बना दिया। इसीलिए तो कहा जाता है कि दूसरों की बुराई करके हम कुछ पल के लिए तो मन ही मन प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन उनके जो पाप है वह हम अपने ऊपर ले लेते हैं। इसीलिए हमें जीवन में एक प्रण लेना चाहिए कि हम कभी भी किसी के ऊपर ना तो उंगलियां उठाएंगे और ना ही निंदा करेंगे। कोई गलत है तो वह उसके अपने कर्म है। हम उसको दंड देने वाले कोई नहीं होते। जिसने दंड देना है वह सब कुछ देख रहा है। इसीलिए सब कुछ उस मालिक पर छोड़ दो और बस अच्छे कर्म करते चलो। संगत जी, आइए अब इस वीडियो की चौथी और आखिरी घटना सुनाते हैं। यह घटना एक 8 साल के बच्चे और बाबा जी के बीच हुई थी। यह जम्मू सेंटर में घटी थी। यह घटना एक 8 साल के छोटे से बच्चे की है जो हर रोज बाबा जी के दर्शन पाने की इच्छा करता था, पर किस्मत उसे कभी भी बाबा जी के सामने नहीं आने दे पाती थी। यह बच्चा जम्मू का रहने वाला है और इसका पूरा परिवार सत्संगी है, लेकिन इन 8 सालों में इसने बाबा जी को सिर्फ तस्वीरों में ही देखा था। जब भी बाबा जी जम्मू आते, कभी स्कूल कभी घर की मजबूरी, हर बार कोई ना कोई कारण इसे सत्संग घर तक पहुंचने नहीं देता था। साध संगत जी किसको बाबा जी दर्शन दें और कब दें, यह तो उनकी मौज है, उनका दिया हुआ समय है। लेकिन यह बच्चा दिल से लालायित था कि एक बार बाबा जी के चरणों में जाकर उन्हें देख सके। 2 दिन पहले जब संगत में बताया गया कि बाबा जी जम्मू आने वाले हैं, तो यह खबर बच्चे तक भी पहुंच गई। उस समय उसके माता पिता किसी दूसरे शहर गए हुए थे और बच्चा अपने दादा दादी के पास था। दादी ने कहा कि वह सत्संग घर जा रही है। बस यह सुनते ही बच्चा दादी के सामने जिद पर अड़ गया।
मैं भी चलूंगा, इस बार मुझे बाबा जी से मिलना है। दादी ने समझाना चाहा, बेटा वहां खेलने कूदने की जगह नहीं है, तू क्या करेगा वहां। लेकिन बच्चा तो बच्चा होता है संगत जी, उसने साफ कह दिया, मैं खेलने नहीं जा रहा, मैं बाबा जी से मिलने जा रहा हूं। दादी शुरू में उसे साथ नहीं ले जाना चाहती थी क्योंकि बच्चों के साथ उन्हें पीछे की संगत में बैठना पड़ता, पर इस बार बच्चे की जिद बहुत मजबूत थी। आखिरकार दादी को उसको साथ लेकर जाना ही पड़ा। जब दोनों सत्संग घर पहुंचे तब बाबा जी के आने की तैयारियां उस जोरों पर थीं। सेवा चल रही थी, हर सेवादार अपने पन्ने काम में लगा था। किसी ने बताया, बाबा जी अभी लगभग आधे घंटे में पधारने वाले हैं और आते ही सेवादारों को दर्शन देंगे। यह सुनते ही बच्चे की खुशी का ठिकाना ना रहा। वो एक कोने में बैठ गया और मन ही मन बाबा जी के आने का इंतजार करने लगा, क्योंकि आज पहली बार वो बाबा जी को अपनी आंखों से देखने वाला था। लगभग 45 मिनट बाद सत्संग घर में हलचल बढ़ गई। बाबा जी पधार चुके थे। उस समय संगत बहुत ज्यादा नहीं थी, इसलिए सभी सेवादार पास में ही बैठ गए और बाबा जी पैदल चलते हुए एक एक सेवादार को दर्शन देने लगे। इसी बीच जब बाबा जी आगे की ओर बढ़ रहे थे तो अचानक वह बच्चा अपनी जगह से उठ गया और दौड़कर सीधे बाबा जी की ओर भागा। उसने आगे बढ़कर बाबा जी का हाथ पकड़ लेने की कोशिश की। सिक्योरिटी और सेवादारों ने तुरंत बच्चे को रोक लिया क्योंकि यह सब अचानक हुआ था। लेकिन जैसे ही उन्होंने बच्चे को पकड़ा, बच्चा जोर जोर से रोने लगा, चिल्लाने लगा। दिल की सारी तड़प उसकी आवाज में थी। यह दृश्य बाबा जी ने भी देख लिया। उन्होंने तुरंत हाथ से इशारा किया, बच्चे को छोड़ दो, उसे आने दो। तो बाबा जी के हुक्म पर सेवा ने बच्चे का हाथ छोड़ दिया और बच्चा भागता हुआ बाबा जी के पास पहुंच गया और बाबा जी का हाथ पकड़ लिया। बाबा जी कहने लगे, किसके साथ आया है तू? तो बच्चा कहने लगा कि अपनी दादी के साथ आया हूं। फिर बच्चा कहने लगा, बाबा जी मैंने आज पहली बार आपको अपने सामने देखा है। मैंने हमेशा आपकी फोटो ही देखी थी। जब भी आप यहाँ आए हो तब मैं आपसे मिलने नहीं आ पाता था, लेकिन आज मुझे कोई काम नहीं था और स्कूल में भी छुट्टियां पड़ गई हैं। इसीलिए आज मैं अपनी दादी के साथ आपसे मिलने आ गया और मुझे आपसे बातें करनी है। तो बाबा जी हंस पड़े और कहा, अच्छा चल बोल, क्या बात करनी है? तो बच्चा कहने लगा कि बाबा जी मेरे घर में मैं सुबह शाम आप ही की बातें होती हैं, आपके शब्द चलते हैं, आपकी साखियां सुनाई जाती हैं। मुझे आपकी बातें सुनना बहुत अच्छा लगता है। मेरी मम्मी कहती हैं कि जब भी कोई मुसीबत आए तो बाबा जी से अरदास करनी चाहिए और मुसीबत पल भर में दूर हो जाएगी। और जब मैं अपने मम्मी पापा को बोलता हूं कि मुझे भी तो बाबा जी से मिलवाओ, तो वह हर बार कोई ना कोई बहाना लगा देते हैं। लेकिन आज मैं जिद करके अपनी दादी के साथ आ गया। तो बाबा जी बच्चे की बातें सुनकर हंस पड़े और बच्चे को समझाया कि आपको जिद नहीं करनी है और अपने घर के बड़ों की बात माननी है। आपके घर के बड़े आस आपका अच्छा ही चाहते हैं, इसीलिए कभी भी जिद नहीं करनी और अच्छा इंसान बनना है, लायक बनकर दिखाना है, मन लगाकर पढ़ाई करनी है। फिर यह कहकर बाबा जी आगे बढ़ गए और बच्चा बहुत ही खुश हो गया। साध संगत जी, इस साखी को सुनाने का हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि बच्चों का मन बिल्कुल कोरे कागज जैसा होता है। जैसा वातावरण हम उन्हें देते हैं, जिस रंग में हम उन्हें रंगते हैं, बच्चों का स्वभाव भी धीरे धीरे वैसा ही बन जाता है। जिस बच्चे की साखी हमने अभी सुनाई, उसने खुद बताया कि उसके घर में पूरे दिन रूहानियत की बातें होती हैं। शब्द, सत्संग, पापा, सत्संग, साखियां और भजन सिमन की चर्चा चलती रहती है और वही सब उसके मासूम मन में भी उतरने लगा। इसका असर यह हुआ कि उसका रुझान दुनियावी खेलकूद, मोबाइल और कार्टूनों से हटकर अपने आप इस मार्ग की ओर बढ़ गया। आजकल जहां ज्यादातर बच्चे पूरा दिन मोबाइल में गेम खेलते रहते हैं, कार्टून देखते हैं, शरारतें करते हैं, वहीं इस बच्चे का हाल कुछ और ही था। बाद में उसकी दादी ने संगत को बताया और सब सुनकर हैरान रह गए। दादी बोली, यह बच्चा बहुत सीधा साधा और समझदार है। मोबाइल चलाता तो है, लेकिन मोबाइल पर खेल या कार्टून नहीं देखता, बल्कि प्रेरणादायक कहानियां सुनता है, साखियां सुनता है। इसी छोटी उम्र में इसके मन पर रूहानियत का इतना गहरा असर पड़ गया है कि यह अपने उम्र के बच्चों से एकदम अलग दिखता है। दादी ने आगे कहा, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि यह बच्चा ऐसा कैसे बन गया। बस घर में हमेशा से सत्संगी माहौल रहा है और शायद उसी का असर इस पर भी पड़ गया। इसका मन अपने आप मालिक की तरफ खींचने लगा है। साथ संगत जी, इसीलिए बाबा जी अक्सर कहते हैं कि अगर घर का माहौल अच्छा होगा तो बच्चों का भविष्य अपने आप अच्छा बन जाएगा। अब तो हुजूर जी इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम करो, जिससे कि बच्चे भी मोबाइल से दूर रहना सीख सकें और बच्चों की नींव शुरू से ही पक्की हो सके। इसी के साथ संगत जी हम आपसे इजाजत लेते हैं।
कल फिर मिलते हैं नए सवाल जवाब और साखी के साथ। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें। आप जी से विनती है कमेंट में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। आप मैन राधा स्वामी जी।